फ्रेंड्स, वेलकम टू यस टीच। और आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिनाल का जो चैप्टर है उसका जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। और ये बीसी सेकेंड ईयर का चल रहा है। इसके पहले हम लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चैप्टर चल रहा था हमारा, कौन सा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जितना भी एमसीक्यू बन रहा था वो तकरीबन 15 या 20 क्वेश्चन मैंने आपको क्या कर दिया है, करा दिया है। अब हम क्या करेंगे, फिनाल का एमसीक्यू क्वेश्चन जो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने आप में, जिसमें रीमर टीमर रिएक्शन आता है, कोल्बी रिएक्शन आते हैं, तो काफ़ी सारी क्वेश्चन बनने की यहाँ से संभावनाएं हैं। तो एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और ये मैंने व्हाइट पेज इसलिए लिया था कि इस पर मैं आपको क्या करूँ, चीज़ों को समझा सकूँ। ठीक है। तो देखिए, पहला जो एमसीक्यू का क्वेश्चन बनेगा, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ इक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन क्लोरोबेनिन गिव्स प्रोडक्ट। अब चूंकि चैप्टर हम लोग फिनाल का पढ़ रहे हैं तो प्रोडक्ट भी हमको फिनाल ही मिलेगा। लेकिन ये रिएक्शन देखिए आपको नोट्स में दिया गया होगा। कह रहा है रिएक्शन ऑफ इक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन क्लोरोबेंजीन गिव्स प्रोडक्ट। कौन सा ऐसा प्रोडक्ट मिलता है जब हम क्लोरोबेंजीन का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं? भाई फिनाल मिलता है। अब थोड़ा सा समझिए इस रिएक्शन के बारे में। पता होगा कि जब क्लोरोबेंजीन का हम लोग क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, और ये टेम्परेचर और प्रेशर जो होता है बहुत हाई होता है। 623 केल्विन का टेम्परेचर होता है, 300 का एटीएम होता है। तो इस पे जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो इसमें ओ, और ये देखिए ये जो सीएल होगा वो एन को पकड़ के NaCl चला जाता है, ओ जो होता है उस पर जाके लग जाता है, तो दोनों फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा फिनाल बन जाता है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कि रिएक्शन ऑफ इक्वल सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन क्लोरोबेंजीन गिव्स प्रोडक्ट क्या देता है, आपको प्रोडक्ट फिनाल देता है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन हीटिंग इक्वल सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड विच इज फॉर्म्ड। क्या फॉर्म करेगा, बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, फिनाल और नन ऑफ दीज, क्या बनेगा? तो ये ऑब्वियस हमारा क्या होगा, फिनाल बनेगा। कैसे बनेगा? क्योंकि हम जानते हैं कि क्या होता है जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हीट करते हैं पानी के साथ। देख लीजिए कि जब ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है, बेंजीन से जब N2Cl लगता है तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है। इसको हम लोग हीट करते हैं पानी के साथ, जब गर्म करते हैं तो यहाँ का देखिए इसके दो पार्ट होंगे, एक H प्लस और एक OH माइनस होगा। तो इसका जो प्लस होगा वो इस Cl को लेकर चला जाता है, N2 गैस के रूप में हमेशा रिलीज हो जाती है, और O माइनस जो होता है वो इस पे लाके लग जाएगा। देन आपको वो जो प्रोडक्ट होगा वो क्या मिल जाएगा, आपको फिनाल प्राप्त हो जाएगा। ठीक ना। यानी वहाँ पे भी हमको प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, फिनाल मिलने वाला है। तो दो क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा क्या, व्हाट इज द रिएजेंट विच विल रिएक्ट विथ क्यूमीन टू गिव फिनाल। मतलब क्यूमीन के साथ किस रिएजेंट का यूज करते हैं तो फिनाल मिलता है। मेरे भाई आपको याद होना चाहिए कि जब क्यूमीन होता है, क्यूमीन किसे कहते हैं, ये फिनाल यहाँ से रहेगा C, और यहाँ से CH3, यहाँ से CH3 और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ये हो गया आपका क्यूमीन। तो क्यूमीन के साथ किस रिएजेंट का यूज करते हैं, अरे ऑक्सीजन का यूज करते हैं। तभी तो ये ऑक्सीजन बीच में सब्स्टिट्यूट होता है और पेरोक्साइड बनाता है, और पेरोक्साइड बनने के बाद उसको हीट करते हैं तो बीच से बांड टूट जाता है और फिनाल हमको क्या होता है, प्राप्त होता है। तो एक बार नोट्स को पढ़ते रहिए और इस चीज को देखते रहेंगे तो आपको सारा चीज क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो तीसरा हमने क्वेश्चन देख लिया। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनाल। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा मेथड है जिसके साथ हम लोग फिनाल फॉर्मेशन नहीं कर सकते? पहला है दाउस, दूसरा है दाउस, दूसरा है फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, तीसरा है बाय डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, बाय डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, फिनाल नहीं बना सकते? तो भाई ये जो चौथा प्रोसेस है ना, इसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, ये जो चौथा प्रोसेस आपको दिख रहा है इसके द्वारा हम लोग फिनाल का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, इसके द्वारा हम लोग बेंजीन का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए जो दाउस प्रोसेस है, ये दाउस प्रोसेस जब क्यूमीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उसी को हम लोग दाउस प्रोसेस कहते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जब हम H2O के साथ हीट करते हैं तो HCl बाहर निकल जाता है और नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी और OH लग जाएगा, तो यहाँ से भी फिनाल बनता है। और ये सैलिसिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं तब भी हमारा क्या हमको फिनाल मिल जाएगा। क्योंकि क्यों बन जाता है? क्योंकि आपको पता होगा कि सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन सूत्र क्या होता है, OH और यहाँ पे COOH। तो डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगा, ये फिनाल मिल जाएगा। समझ रहा है? यानी ये तीन प्रोसेस तो है ही हैं,
ये 3 प्रोसेस तो रहेंगे जिससे हमको फिनाल मिलता है, लेकिन जो चौथा प्रोसेस होता है उससे हमको नहीं मिलता है। ठीक, अब 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां क्वेश्चन देखते हैं कि फिनाल इज ऑब्टेन बाय हीटिंग इक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि फिनाल को हमको प्राप्त करना है, लेकिन इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा उसको हीट करने के बाद से फिनाल प्राप्त होता है। क्या एनिलीन, क्या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्या बेंजोइक एसिड, क्या बेंजिल क्लोराइड। अरे बाबू, अभी ऊपर हमने डिस्कस किया यही क्वेश्चन, देख रहे हो ना, उसी को रिवर्स करके बना दिया गया यहाँ पे। फिनाल इज ऑब्टेन बाय हीटिंग इक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच द फॉलोइंग। इनमें से कौन ऐसा है जिससे हम फिनाल प्राप्त कर सकते हैं और उसका इक्वल सोल्यूशन चाहिए। अरे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसी को हीट करेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, फिनाल प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। 6वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ए इज द गिवन रिएक्शन। मतलब यहाँ पे आपको एक मिसिंग है, आपको बताना है कि इनमें एक कौन सा फॉर्मेशन होगा। एनुलेट फॉर्म, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन क्लोरोबेंजीन। आपको पता होना चाहिए कि जब हम एनिलीन को HCl के प्रेजेंस में 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको हीट करते हैं तो हमको यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिलता है। और तभी तो देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जब मतलब हीट करेंगे ना तो ये फिनाल मिलेगा। तो देखो एक ही क्वेश्चन है ना, 3 क्वेश्चन इससे MCQ बन सके हैं। देखो यहाँ पे देखिए, जो दूसरा क्वेश्चन है ना वही है, जो 5वां क्वेश्चन है ना वही है, और जो ये लास्ट वाला क्वेश्चन है ये 6 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया अच्छे से। एक बार और हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं कि रिएक्शन ऑफ इक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन क्लोरोबेंजीन विद प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट देता है, फिनाल देता है। क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है और इसको 623 केल्विन और 300 एटीएम का प्रेशर चाहिए, तब जाके हमको फिनाल मिलता है। दूसरा, ऑन हीटिंग इक्वस सोल्यूशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड विच इज फॉर्म। अरे जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जब इक्वस सोल्यूशन होगा उसको हीट करेंगे तो हमको कौन सा फॉर्म मिलेगा, फिनाल मिलेगा। What is the reagent which will react with cumin to give phenol। तो देखिए कह रहा ना कि क्यूमिन के साथ किस रिएजेंट का यूज करते हैं तो हमको फिनाल मिलता है। हम लोग ऑक्सीजन का यूज करते हैं, तो ऑक्सीजन इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनाल। कौन सा ऐसा मेथड है जिसके साथ फिनाल का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। ये 3 मेथड होते हैं, पहला दूसरा तीसरा, ये चौथा आपको दिखाई दे रहा है ये नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फिनाल इज ऑब्टेन बाय हीटिंग इक्वल सोल्यूशन ऑफ विच इज द फॉलोइंग। मतलब कौन सा, मतलब सोल्यूशन लेंगे उसको हीट करने के बाद से फिनाल मिलता है, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ए इज द गिवन रिएक्शन। आपको याद करना पड़ेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अरे याद कुछ नहीं करना पड़ेगा, एरोमेटिक एमीन का जो चैप्टर पढ़ाया है वहाँ पे देख जाइए तो आपको सारा चीज़ क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब दिख रहा है। तो यहाँ पे दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 6 क्वेश्चन डिस्कस किया, कुछ और क्वेश्चन हमने लिखा है उसको भी क्या करना है हम लोग देख लेते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी क्वेश्चन का लेवल ऊपर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट विल बी प्रोडक्ट ए फॉर द गिवन रिएक्शन। कह रहा है कि यहाँ पे जो मिसिंग है वो कौन सा है। पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा ये क्या है बाबू, ये आपका ईथर है, क्योंकि यहाँ पे क्या है आर को हम लोग CH3 से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे मैंने CH3 लिख दिया। तो पूछ रहा है कि HI के साथ हीट करेंगे तो क्या मिलेगा। और जब HI के साथ हीट करेंगे तो हम जानते हैं कि R जो होता है वह इंडक्टिव इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, इसके ऊपर आ जाएगा माइनस और इसके ऊपर आ जाएगा प्लस। क्लियर। और जब इसको हीट तोड़ेंगे तो इसके ऊपर आएगा माइनस और इसके ऊपर आएगा प्लस। तो OH जो H है वह इसके साथ चला जाएगा और जो R है वो इसके साथ चला जाएगा। तो R इसके साथ चला गया तो यहाँ पे तो मेथिल आयोडाइड तो दे दिया गया है, लेकिन जब H इसके साथ जाएगा तो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 फिनॉल। क्लियर। इसी तरह एकदम आसान आसान क्वेश्चन आपको बनेंगे। और थोड़ा सा मैकेनिज्म जानिए, तोड़ने का प्रोसेस जानिए कि कैसे टूटा। अब देखो यहाँ से इसलिए नहीं टूट सकता क्योंकि इसके ऊपर माइनस होगा ना, तो ये ऑलरेडी अनस्टेबल कंपाउंड हो जाएगा, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसके ऊपर माइनस हो जाएगा, तो ये तो ब्रेक नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है क्या कि फिनाप्थलीन इज ऑब्टेन बाय हीटिंग फिनाल विद कॉन्सनट्रेट H2SO4 एंड विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट। कह रहा है कि फिनाप्थलीन हम प्राप्त करते हैं फिनाल को H2SO4 के साथ गर्म करने पर, बट फिनाल के साथ कौन ऐसा एक रिएजेंट होता है जिसके साथ हम लोग हीट करते हैं, तो वो हमारा होता है फेथैलिक एनहाइड्राइड। याद है कुछ फेथैलिक एनहाइड्राइड का फिगर कैसे बनता है, आपको याद होगा रिएक्शन जब आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो फिनाल के 2 मोल लेते हैं हम लोग, फिनाल के 2 मोल लेते हैं और उसके दोनों से क्या करते हैं, नीचे से H को निकाल देते हैं और फिर फेथैलिक एनहाइड्राइड होता है, फेथैलिक एनहाइड्राइड ये वाला। ठीक है,
और जब इसको हिट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलता है, ये दोनों जाके जुड़ जाएगा, उसी को हम लोग कहते हैं पेनिसिलिन। क्लियर? थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, बाकी नोट्स देख लीजिएगा एक बार, क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है कि सल्फाल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड विथ रिएक्शन। किस रिएक्शन से सल्फाल्डिहाइड जो होता है वो प्रिपेयर किया जाता है, मतलब उसमें कौन कौन से रिएक्टेंट होते हैं। तो ये हमारा कौन सा है, ये रीमर टीमर रिएक्शन है। कौन सा है? रीमर टीमर रिएक्शन है। उसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। ये इसमें हो जाएगा ऑप्शन, फिनाल रहेगा, क्लोरोफॉर्म रहेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड रहेगा। ये तीनों चीज रहता है और तभी हमारा रीमर टीमर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन इंट्रैक्शन ऑफ फिनाल, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो क्वेश्चन जो है ना, ये 9 और 10 क्वेश्चन ये डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये रीमर टीमर रिएक्शन है, मतलब राइमर टीमर रिएक्शन है, और ये आपका कोल्बे रिएक्शन है। तो कोल्बे रिएक्शन में कौन सा हमको मिलता है? कोल्बे रिएक्शन से हमको सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड हमारा सही हो जाएगा। देखिए, रीमर टीमर रिएक्शन से आपको सल्फाल्डिहाइड मिलता है, और जो हमारा कोल्बे रिएक्शन होता है, उस कोल्बे रिएक्शन से हमको सैलिसिलिक एसिड मिलता है। तो दोनों के रिएक्टेंट को याद रखिएगा। देखिए क्या रहेगा, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन इंट्रैक्शन ऑफ फिनाल, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे फिनाल और कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो कोल्बे रिएक्शन होता है, उसमें हमको सैलिसिलिक एसिड मिलता है। इतना बढ़िया से मैंने आपको कोल्बे रिएक्शन भी समझाया है और रीमर टीमर रिएक्शन भी समझाया। इस चैप्टर को मैंने बखूबी आपको समझाया है, तो आप उसको एक बार रिकवर कर लेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है क्या कि पिक्रिक एसिड इज फॉर्म्ड व्हेन फिनाल रिएक्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट। कौन से ऐसे रिएक्टेंट को पिक्रिक एसिड बनाता है? पिक्रिक एसिड बनाता है, मतलब फिनाल के साथ कौन सा ऐसा रिएक्टेंट है जो पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है? तो क्या फॉर्मेल्डिहाइड, हाइड्रोजन, नाइट्रिक एसिड या नन ऑफ दिस? क्या हो सकता है इनमें से? ये यार नाइट्रिक एसिड होता है, याद है कि नहीं कुछ? अरे उसी को क्या करते हैं हम लोग, जैसे ये मान लीजिए आपका फिनाल होता है ये, और यहाँ पे हम लोग कंसनट्रेट HNO3 रखते हैं। ये जो HNO3 होता है वो कैसा होता है? कंसनट्रेट होता है, और तभी तो इसके तीनों पोजीशन पे क्या होता है, यहाँ पे OH हो गया, यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे NO2, तो तीनों पोजीशन लग जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पिक्रिक एसिड कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि पिक्रिक एसिड इज फॉर्म्ड व्हेन फिनाल रिएक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट, यानी हमारा नाइट्रिक एसिड हो जाएगा। ठीक, अब इसका एक लास्ट जो क्वेश्चन मैंने लिखा है तो उसको आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, व्हेन फिनाल इज ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर इट गिव्स प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट देता है? तो आपको पता है, जब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अरे याद होगा यार, ये हो गया तुम्हारा फिनाल, और यहाँ पे ब्रोमीन वाटर इसे रखते थे, ब्रोमीन वाटर, तो 6 ब्रोमीन है, तो 6 ब्रोमीन से 3 ब्रोमीन, तो यहाँ से तीनों हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं, तो 3 HBr बाहर निकल जाता है, 3 HBr बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे जो होगा वहाँ पे, यहाँ पे OH और यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे ब्रोमीन, तो काउंटिंग यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनाल। तो ये 12 क्वेश्चन मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फिनाल चैप्टर से करवाया है। MCQ टाइप क्वेश्चन मैंने बनाया था खुद से। एक दो क्वेश्चन आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि ऑक्सीडेशन किस मेथड से बनाते हैं, तो वहाँ पे आपसे रिएजेंट पूछ सकता है, तो वहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है ना, तो हमको कौन सा प्रोडक्ट मिलता है? क्यूनोन मिलता है, तो वहाँ से भी एक दो क्वेश्चन बनने के जो प्रोसेस है उसको आप देख लेंगे। हल्का सा 80 की स्पीड से हम लोग क्या करते हैं, इस 12 क्वेश्चन को रिविजन करते हैं, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं दे दूंगा आपको स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन देखिए, रिएक्शन ऑफ इक्वल सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन क्लोरोबेंजीन गिव्स प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट देता है? फिनाल। ऑन हीटिंग इक्वल सोल्यूशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड विच इज फॉर्म्ड। मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जब हम लोग जली भी ले लेते हैं तो उसको हीट करते हैं तो H2O बाहर निकल जाता है, और HCl बाहर निकल जाएगा, और N2 गैस के रूप में बाहर निकल जाएगी, फिनाल हमको प्राप्त हो जाएगा। कह रहा कि व्हाट इज द रिएजेंट विच विल रिएक्ट विथ क्यूमीन टू गिव फिनाल। अरे क्यूमीन के साथ हम लोग ऑक्सीजन को यूज करते हैं तो हमारा क्या बनता है? फिनाल बनता है। विच इज द फॉलोइंग इज नॉट मेटल पार्टिशन ऑफ फिनाल। ये नहीं है क्योंकि इससे हम सब बेंजीन बनाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फिनाल इज ऑब्टेन बाय हीटिंग इक्वल सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा ऐसा जब सॉल्यूशन है जिसको हीट करने के बाद फिनाल मिलता है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? ए इज द गिवन रिएक्शन। इस रिएक्शन से हमको ये प्रोडक्ट क्या मिलता है? तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तभी तो बेंजीन डाइजोनियम को हीट करते हैं तो ये यहाँ पे तो फिनाल मिल गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट विल बी प्रोडक्ट ए फॉर दी गिवन रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए हमारा कौन सा यहाँ पे प्रोडक्ट होगा। तो मैंने बताया था कि कैसे ब्रेक होगा, एच आई का माइनस प्लस, और यहाँ पे प्लस और माइनस ऐसा क्यों हुआ मैंने बता दिया। ये इसके साथ चला गया तो ये बन जाएगा, एच इसके साथ जुड़ेगा तो ये फिनाल बन जाएगा। कह रहा कि फेनाप्थलीन इज ऑब्टेन बाय हीटिंग फिनाल विद कंसंट्रेट H2SO4 एंड विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट, कौन सा ऐसा रिएक्टेंट है। तो ये फेथैलिक एनहाइड्राइड मैंने आपको लिख के दिया भी है। सैल्साल्डिहाइड हमको फिनाल क्लोरोफॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड से प्राप्त होता है, ठीक ना, और ये हमारा रीमर टीमर रिएक्शन होता है। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन इंट्रैक्शन ऑफ फिनाल सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जब भी फिनाल के साथ आएगा तो समझ जाएगा ये कोई भी रिएक्शन है, और ये हमको सैलिसिलिक एसिड मिलता है। पिक्रिक एसिड कब बनता है, जब हम लोग क्या करते हैं, फिनाल को कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, और यहाँ पे बढ़िया लिख सकते हैं कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ जब इसको हीट किया जाता है तो हमको पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। मैंने आपको वही बता दिया। जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन उसको देख लीजिए कि व्हेन फिनाल इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर क्या देता है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनाल देता है। तो इतना आसान आसान क्वेश्चन ये आएगा, देख रहे हैं ना कि आप एक बार फिनाल नाम का चैप्टर पढ़ लेंगे तो सारे क्वेश्चन वहीं से बनेंगे टोटली, और टोटली जो क्वेश्चन बनेंगे आप इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो एक चैप्टर से देखिए, इनऑर्गेनिक में मैंने एक चैप्टर बताया 15 क्वेश्चन, यहाँ से 12 क्वेश्चन, अरे बहुत सारे चैप्टर है ना, तो हर एक चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे डेली बाय डेली, और यहाँ से जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे वो आपको क्या कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं ऐसे कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक, और अब इसका ऐसे ले लीजिए और अपने स्क्रीन पे इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे हो गया, और ये लास्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा यहाँ से। तो जैसे भी हो हम लोग कोशिश करना है कि आप तक क्वेश्चन सारे जो हैं वो पहुँच जाए, समझाया भी जाए, ताकि आपका हर चीज़ अच्छे से अच्छे गेन हो सके। ठीक, तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।